लोगों को उन्होंने बचाया, प्रभु ने उनके द्वारा आत्माओं को, वो मिलियन आप जानते हैं कितने होते हैं, लाखों लोगों को बपतिस्मा दिया, लाखों लोग प्रभु में। ठीक है, अब तो प्रभु में सो गए इसी साल प्रभु में। ठीक है, उनके जब नेट पे आप डालेंगे रेहन बॉन्किंग करके उनका नाम आएगा। एक गवाही उनकी मैं आपसे शेयर करता हूँ। जब वो मिनिस्ट्री कर रहे थे, सेवा कर रहे थे, तो कहते हैं ना बिल्डिंग बनाने के लिए इतने पैसे नहीं होते, तो सबसे पहला टेंट उन्होंने बनवाया। तो जब वो टेंट बनवा रहे थे तो किसी ने बोला कि आपकी जो सभा और ये टेंट बना, तो उनको किसी ने बोला, प्रेयर में थे, प्रार्थना में थे कि एक ना घना बादल आ गया, एक बहुत अंधेरा छा गया, बहुत तेज की आंधी तूफान आने वाली है और वो टेंट नहीं बचेगा। तो मैं एक उनकी गवाही में एक चीज मैंने जो सुन रहा था, मैंने कई बार वो सुनी है, दोबारा मैं सुनता हूँ। उन्होंने प्रेयर करी और शैतान को बोला, अगर शैतान तू ये सोच रहा है कि तू इस टेंट को नाश कर देगा और मीटिंग को आज खराब करेगा, तो एक बात सोचना, इससे 2 गुना टेंट बड़ा बनवाऊंगा मैं। समझ गए? तो वो जो टेंट की कैपेसिटी थी वो 10,000 लोगों की थी, इतना बड़ा टेंट था वो, जिसमें 10,000 लोग नीचे बैठेंगे, आएंगे। तो शैतान अगर तो ये तोड़ेगा तो याद रख, इससे 2 गुना और मैं बड़ा टेंट बनाऊंगा। तो वो आंधी जो है एकदम चली गई, वो बादल चले गए, गुना बारिश। ठीक है, उनकी आत्मा में परमेश्वर ने डाला, इंडिया जाओ, इंडिया जाके प्रचार करो। तो जब वो यहाँ इंडिया आ रखे थे, भारत आ रखे थे, तो जब उन्होंने जो टेंट बनवाया था, उनको कॉल पाया कि वो जो टेंट है वो टूट चुका है, तूफान आया, उसके चितड़े मतलब 10-20 किलोमीटर दूर तक जहां तक गए। अच्छा, जहां उसके चितड़े गए, जहां वो उनकी जिसके हाथ में पड़ा, कहते हैं वो हील होने लगे। जैसे टेंट का कपड़ा किसी के हाथ में आए और वो ऑन द स्पॉट चंगा हो जाता था वो। ठीक है, ओके। जब वो वहां पहुंचे तो उन्होंने प्रभु हो गया, तो उन्होंने घुटने टेके, प्रभु बहुत पैसे लगे तो उस टेंट में, बताते हैं, कोई बात नहीं कि प्रभु अब तेरे अनुग्रह से मैं उससे 4 गुना बड़ा टेंट बनाऊंगा। मैं क्यों बता रहा हूँ ये चीज? जब भी शैतान हमें तोड़ेगा, परमेश्वर नया बना के रखेगा। आमीन। तोड़ता है वो हमें। फिर वो मिनिस्ट्री में जितनी ठोकर, जितना दर्द, जितनी पेन मुझे जब से 2-3 साल से चर्च चल रहा है, मुझे लोगों ने दिया, धोखा दिया, उन्होंने सब मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आए, बहुत सारी बातें हुई, किसी को कुछ सेवा दी वो चला गया, किसी को ये बोला वो चला गया, किसी पे इतना भरोसा करा नहीं है, प्रभु ये, हाँ प्रभु ये बना रहेगा शायद, है ना। मैंने आपको क्या बताया था, यहूदा कृत्यों को प्रभु ने क्या दे रखी थी, अपनी पैसों की पोटली। आप सोचिए और किसी को क्यों नहीं दी, लेकिन वही था जो उसमें से निकाल। क्या आपको लगता है प्रभु को पता नहीं था वो पैसे निकालता है? पता था। बाइबल में लिखा है, यीशु मसीह ने एक बार मंदिर में थे और टैक्स के बारे में बात चल रही थी, तो किसी ने टैक्स करो, यीशु मसीह ने पतरस को बोला, पतरस एक काम कर, तू जाल पहला कांटा डालना और जो पहली मछली फंसेगी उसका मुंह खोलना, उसके अंदर से तुझे क्या मिलेगा? आपको पता है समुद्र में कितनी मछलियां होती हैं? बहुत हाँ, प्रभु को पता था कौन सी मछली में क्या है, सिक्का है। आप मेरी बात समझे नहीं? प्रभु को पता है कि इस मिनिस्ट्री को कहाँ ले जाना है। प्रभु को पता है इस मिनिस्ट्री से जुड़े वफादार को कौन सी जगह देनी है। आमीन, आमीन। मैं आपको बता रहा हूँ, प्रभु को पता था कि कौन सी मछली है। और जब देखिए, जब कभी आप जाल डालेंगे तो कितनी मछली आ जाती है ना, इतने बड़े आप जाल डाल रहे हैं और आप कांटा डाल रहे हैं। प्रभु ने बोला जो पहली मछली आएगी ना, उसी के क्या होगा, मुंह में सिक्का मिलेगा। क्या मिलेगा? सिक्का। पतरस ने डाला, देखा, उसके मुंह खोला, यार इसको मुंह में सिक्का, तो प्रभु को कैसे पता? मैं क्या कह रहा हूँ, प्रभु को पता है आशीष कहाँ है, बरकत कहाँ है। हमें, मैं आपको बताऊं, शैतान भरमाएगा, लेकिन हमें भ्रम में नहीं आना, हमें धैर्य रखना, धीरे रखना, प्रभु में वफादार रहना। बहुत मोस्टली मैंने लोगों को देखा है, प्रेयर में सही है, बाइबल में सही है, लेकिन एक चीज देखा, पैसों के मामले में लोग ईमान डोल जाता है।
आप सोचिए जो खुद स्वयं परमेश्वर के साथ चल रह रहा है, उसका थैली में से क्या बुरा ईमान। आप सोचिए, हमारे पास एक थैली है विश्वास की, बोलो विश्वास की थैली, विश्वास की हम जो कुछ उसमें डाल रहे हैं परमेश्वर उसका 100 गुना देगा। आमीन आमीन। आमीन। और वो थैली में से हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा। यहूदा के साथ क्या हुआ, प्रभु ने मारा, शैतान ने मारा नहीं, वो खुद मर गया। बोलो हालेलुया हालेलुया। वो जो थैली है वो हमारे साथ हमेशा रहेगी, वो हटने वाली नहीं है। अब आप बोलेंगे थैली क्यों होती है, उस थैली ना हमारे विश्वास को परखती है, समझ रहे आप, वो हमारे ईमान को परखती है, हम कहां गलती कर रहे हैं। आप हो सकता है आप अपने जीवन में 99 यानी 99 मतलब 9% हर चीज में ठीक हो, 1% आपकी कोई ऐसी चीज होगी जो शैतान को पता है ये इसकी कमजोरी है, ये इसकी। और मैंने अक्सर देखा है जब मैं बाइबल पढ़ता हूँ, आप पढ़ लीजिए पुराना नियम, आप पढ़ लीजिए नया नियम। नए नियम में मैंने देखा हन्ना सफेरिया का मन पैसों को देखकर डोल गया। मैंने देखा यहूदा इस्करियोती का मन पैसों को देखकर डोल गया। मैंने देखा एक अमीर व्यक्ति आया यीशु मसीह के पास, एक अमीर लड़का आया, बोला हे प्रभु मैं अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं। यीशु ने बोला तू ये कर, अपने माता पिता ये सब आदर कर और फलाना फलाना ये आज्ञा कर अपने। कह रहे ये तो मैं बचपन से करता हूं। तो यीशु मसीह ने उसके तरफ स्माइल करा, ठीक है एक काम कर, तो अपना सारा क्या कर, पैसा गरीबों में बांटकर मेरे पीछे आ जा, तुझे क्या मिलेगा। और बाइबल लिखा है वो बहुत अमीर था, ये सुनकर यीशु मसीह से हट गया, यानी चला गया, उल्टा चला गया। तो मैंने बाइबल देखा, नए नियम में देख लो, पुराना नियम में उठा लो, आप पुराने नियम में देखोगे किसी ने सोने की ईंट चुरा ली, किसी ने चांदी में वो कर ली, लेकिन प्रभु क्या चाहता है, दाऊद का एक पद में चाहता हूं आप और हम उसको रखें, वो वचन हमें रिच बना देगा। बोलो आमीन आमीन। मैं आपको बता रहा हूं स्पिरिचुअली रिच बना देगा, फिजिकली रिच बना देगा, संसार में हमें रिच बना देगा। दाऊद क्या कहते हैं सुनो, आप सबको पता है, मैं ज्यादा लंबा नहीं जाऊंगा हम क्योंकि प्रेयर में चलेंगे, और मैं चाहता हूं आप इस मैसेज को जब ये रिकॉर्ड हो जाए YouTube पे अपलोड हो, इसको दोबारा एक बार सुनिए। बोलो हालेलुया। आप जब भजन संहिता निकालेंगे तो भजन संहिता 119 और 105 उसका वचन, इसको पढ़ना, इधर देखिए। एक राजा होने के बाद अगर उसको ये सेंस है, सेंस मतलब क्या है, बुद्धि, राजा होने के बाद उसे क्या है, उसे बुद्धि ये है कि मैं राजा हूं, मेरे पास सोना भी है, मेरे पास चांदी भी है, मेरे पास घोड़े भी हैं, मुझ पर रथ भी है, मुझ पर महल भी है, मुझ पर दासियां भी है, मुझ पर दास भी है, मुझ पर नौकर भी है, मुझ पर अनाज भी है, मुझ पर हर चीज है। लेकिन फिर भी उसे इतना सेंस है कि वो क्या कहता है, आप ध्यान से सुनिए, बहुत ब्यूटीफुल, आपको एक सुंदर बात बताऊंगा, ये वचन आपको मैं आपको बता रहा हूं 2025 में आपके लिए दरवाजे ओपन कर देंगे। आमीन। बरकतों के दरवाजे आप ना यहाँ खड़े होकर बोलोगे, मेरे पास ये शायद उस समय मुझे यकीन नहीं हुआ, लेकिन खुदा मुझे यहाँ तक ले आया। आमीन। तो 119 का 105 पढ़ लीजिए, सॉरी वो वचन है कि तेरा वचन मेरे लिए क्या है, सोने और चांदी से भी उत्तम है, वो वचन है। तो मैं अध्याय थोड़ा तो मिस हो गया मुझसे, वो वचन मिल गया मुझे, और ये भी वचन है तेरा वचन मेरे सोने। भजन संहिता 119 का 162 है, उसे पढ़िए, देखिए क्या लिखा है, पढ़िए क्या लिखा है। 162 भजन संहिता 119 का 62 पढ़िए क्या लिखा है, देखिए। जैसे कोई बड़ी लूट पाकर हर्षित होता है, वैसे ही मैं तेरे वचन के कारण हर्षित हूँ। मैं आपको बताता हूं, यहाँ पर लूट समझ रहे हैं आप, लूट मतलब बहुत सारा पैसा। जब आप देखते हैं कि कोई जब डकैती मार के आता है या कोई बहुत ज्यादा मतलब करता है तो काफी धन वो बटोर के ले आते हैं।
वो राजा होने के बाद भी वो एक बात जानता है कि तेरा वचन मेरे लिए सोने और चांदी से भी उत्तम है। अगर हम यहाँ पढ़ते हैं ये वचन, आप ध्यान से पढ़िए, लिखा जैसे कोई लूट पाकर क्या होता है, हर्षित होता है, आनंदित हो जाता है। यार मुझे क्या मिल गई है, बहुत सारे क्या मिल गया है, पैसा मिल गया है, मिल गया बहुत सारा धन मिल गया है। उस समय के समय में लगाए तो सोना चांदी, इस समय तो पैसा होता ना, सोना चांदी मिल गया है। दाऊद कहता है कि मैं तेरे वचन से उतना आनंदित हूं, मेरे को जो तेरा वचन मिलता है या तेरा वचन मुझे बताया गया है या मेरे को तेरा वचन, तेरे वचन की वजह से मैं उतना क्या हूं, वैसे ही मैं तेरे वचन के कारण हर्षित हूं, मैं आनंदित हूं। मतलब बोलो हालेलुया। यानी आप देखिए राजा होने के बाद वो क्या कह रहा है कि वो किस चीज से कंपेयर कर रहा है, एक बड़ी लूट से किसको कह रहा है, परमेश्वर के वचन को कंपेयर कर रहा है। वो कह रहा है एक बड़ी लूट पाकर जैसे कोई आनंदित हो जाता है, मुझे तेरे वचन से उतना आनंद है, मैं तेरे वचन से उतना खुश हूं। पर इसकी वजह क्या है, क्योंकि उसको पता है कि जब हम परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं वो होता ही होता है। आप कभी भी देखना, जब आप परमेश्वर के वचन में विश्वास करोगे, मैं आपको बताता हूं, मैंने विश्वास के साथ मैंने बोला प्रभु कि हमें हमारे साथ कुछ परमेश्वर ने बीते दिनों बहुत अच्छी बात काम की है, हमारे साथ चमत्कार किए, पर हमने प्रेयर करी, प्रार्थना करी और परमेश्वर ने ऐसे करके एक एक प्रार्थना का उत्तर दिया। आज लोग कैसे खुश होते हैं, लोगों को प्रॉपर्टी मिल जाएगी तो वो खुश हो जाएंगे, लोगों को गाड़ी मिल गई वो खुश हो जाएंगे, है ना, लोगों को घर प्रॉपर्टी कुछ भी मिल जाए खुश हो जाएंगे। लेकिन वो दाऊद राजा होने के बाद भी क्या कहता है कि मैं तेरे वचन से इतना आनंदित हो जाता हूं मैं, कि जैसे लूट किसी को मिल गई है अगर मुझे तेरा वचन मिल गया। आप मुझे बताइए हमें संडे को क्या मिला, प्रभु का वचन मिला, है ना। हमें शुक्रवार को क्या मिल रहा है, प्रभु का वचन मिल रहा है। अभी हम इस संडे आएंगे, हमें क्या मिलेगा, प्रभु का वचन मिलेगा। कभी आपने सोचा है कि हमें वचन मिलता क्यों है, हमें वचन क्यों देता है परमेश्वर। आप जब कभी किसी राजा के महल में जाएंगे और राजा जब आपसे खुश होता है, या आप देखेंगे पुरानी अभी मूवी या कोई ऐसे सीरियल देखेंगे तो राजा बोलेगा कि मांग तुझे क्या चाहिए, है ना। और जब राजा से हम मांगेंगे तो राजा क्या कहता है, मैं तुझे अपना वचन देता हूं, तेरे को ये सब चीजें। तो मैंने क्या दिया, वचन। जब हम परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं ना, इसका मतलब परमेश्वर का वचन, परमेश्वर देखिए संसारिक राजा कुछ कह रहा वो होना हो, पता पक्की गारंटी नहीं है, लेकिन प्रभु जो राजाओं का भी राजा, उसने हमें क्या दिया है, वचन दे दिया है, वादा करा है, प्रॉमिस करा है ना। क्या वो बदलेगा, नहीं बदल सकता। बोलो हालेलुया। इसलिए वचन में भी लिखा है कि मैं यहोवा बदलता नहीं, मैं कभी बदलता नहीं। लोगों को आज क्या नहीं चाहिए, वचन नहीं चाहिए, वचन नहीं चाहिए। जबकि वचन क्या, दाऊद क्या कह रहा है, मुझे तेरा वचन कैसा लग रहा है, जैसे कोई बड़ी लूट, उसको बड़ी लूट पाकर हर्षित होता है, खुश होता है, आनंदित होता है। मैं तो तेरा वचन जब मुझे मिला है, तेरे वचन से मैं वैसा आनंदित। आपको पता है जब दाऊद राजा नहीं था तो उसे वचन दिया प्रभु ने, उसे आशीष दी प्रभु ने, और अपने भविष्यवक्ता अपने दास के भेजा कि प्रभु ने इजराइल का राजा होने के लिए तेरा अभिषेक किया। यानी परमेश्वर ने तुझे ये वचन दिया है, यानी परमेश्वर ने तुझसे तेरे लिए किया है। अच्छा, दाऊद को भरोसा है कि परमेश्वर ने कहा है तो ये। अगर कोई दूसरा राजा कहता कि सुन दाऊद, मैं सोच रहा हूँ मुझे वहां का राजा बना रहा, हो सकता है उसका मन बदल जाता, हो सकता है किसी अपने रिश्तेदार को बना लेता, हो सकता है अपने बेटे को बना लेता, बेटी को बना लेता। लेकिन जो प्रभु ने कहा था उनको पता है कि वो वचन जो कहता है हमारा परमेश्वर वो होता है। बोलो हालेलुया। देखिए क्या लिखा है, बड़ी बात। जैसे कोई बड़ी लूट पाकर हर्षित होता है, वैसे ही मैं तेरे वचन के कारण हर्षित हूँ। मैं तेरे वचन के कारण हर्षित हूँ, मैं आनंदित हूँ तेरे वचन के कारण के प्रभु। जब आप परमेश्वर का वचन पढ़ें और जब सुने तो आपको क्या होना चाहिए, कितने लोग आनंदित होते हैं। ये आनंद पता कौन सा आनंद है,
ये वो वाला आनंद नहीं है कि थोड़ी देर आनंद हुए, थोड़ी देर डीजे बजा, रात भर हम आनंद, संसारिक आनंद नहीं। ये आनंद हुआ है जो आज आनंदित हो तो हमेशा आनंदित ही है। जब आप परमेश्वर के वचन पर फेथ करते हो, आपको पता आप क्या कर रहे होते हो, आप परमेश्वर को सच्चा कहते हो कि प्रभु झूठ नहीं बोलता। जब आप विश्वास नहीं करते हो तो आपको क्या लगता है? देखिए, परमेश्वर ने ऐसी कोई प्रॉमिस नहीं बाइबल में जो परमेश्वर ने नहीं करा हो। कुछ भी हो, कपड़ा, रोटी, मकान, घर, आपको पता है वचन में ये लिखा है, घर को अगर यहोवा ना बनाए तो बनाने वाले का पैसा, मेहनत क्या है? इसका मतलब घर बनाने के लिए मेरे को किसकी जरूरत है? पैसे से पहले परमेश्वर की जरूरत है। पर हम इस वचन को भूल जाए तो नहीं, पहले मुझे पैसा चाहिए, फिर मुझे मिस्त्री चाहिए, फिर परमेश्वर को तो बाद में इनवाइट कर लेंगे बनने के बाद। समझ रहे आप? अन्य जाति लोग क्या करते हैं? जब कुछ बनाते हैं पहले क्या करते हैं? ईंट रखते हैं इससे पहले क्या करते हैं? है ना? हमें क्या चाहिए? पहले हमारा परमेश्वर। घर को कौन बनाएगा? परमेश्वर बनाएगा। बोलो हालेलुया। हालेलुया। जो वचन जब आप बाइबल में पढ़ते हो, एक चीज हमेशा याद रखना, जब आप वचन पढ़ते हो उस पर विश्वास कर लो कि ये प्रभु ने बोला है। ये किसने बोला है? ये परमेश्वर ने बोला है। अगर चाहे वो वचन अभी हम जैसे ये वचन सुन रहे हैं, अब इसके बाद कोई वचन है, उसके बाद कोई वचन है, कोई भी वचन है, जब भी आप कोई वचन पढ़ रहे हो या सुन रहे हो, आपको अंदर, मैं आपको बताऊं, आपका सुनना बेकार है अगर आपके अंदर विश्वास ही नहीं है। अभी मैं ये वचन बोल के हट जाऊंगा, आपको विश्वास नहीं है तो ये वचन आपके लिए नहीं, ये वचन आपके लिए काम नहीं करेगा। यीशु मसीह के पास जब अंधे आते हैं, कोई बीमार आता था, यीशु मसीह ने एक बात बोली, क्या तुम्हें विश्वास है मैं ये कर सकता हूँ? क्या बोलते थे? यीशु, हाँ प्रभु मैं विश्वास है ये कर सकता। तो यीशु मसीह क्या कहते थे? जैसा तेरा विश्वास है वैसा तेरे लिए। जब वचन सुनते पढ़ते हैं तो प्रभु ने कहा है, ऐसा ही प्रभु ने कहा है भाई, प्रभु ने कहा है। अगर प्रभु ने कहा मेरे पीछे चल, अच्छी मैरिज तेरी होगी, अच्छी जॉब तेरी होगी, आपको लगता है कि जॉब के लिए कोई परमेश्वर के प्रभु को जॉब की कोई नॉलेज नहीं है? आप तो परमेश्वर से ये भी कह सकते हैं, परमेश्वर हम तो माता पिता हैं, आपको क्या पता बच्चे कैसे पालते हैं? तो प्रभु कहेगा कि तू तो एक बच्चा पाल रहे, एक बेटा पाल रहे, बेटी पाल रही, मैं तो हजारों को देख रहा हूँ, तो उससे ज्यादा एक्सपीरियंस मुझे अनुभव है कि बच्चों को कैसे पालना। समझ रहे? आप प्रभु आप तो कोई काम नहीं करते, आपको कोई काम जॉब नौकरी करके एक्सपीरियंस है। प्रभु सही कह रहा है, तू तो खाली अकेली जॉब कर रही है, मैं तो अपने सारे तमाम बच्चों की नौकरियों को हैंडल कर रहा हूँ। किसी के बॉस से बात कर रहा हूँ, किसको अभी नहीं निकालना, किसी की नौकरी में ये बात कर रहा हूँ, किसकी पोस्ट बढ़ानी, किसी से ये कर रहा हूँ, किसी की सैलरी की बात चल रही है, लाखों करोड़ों जॉब नौकरियां जिसे परमेश्वर हैंडल, तो इसका एक्सपीरियंस हमसे ज्यादा है। हम ये नहीं कह सकते प्रभु को कि प्रभु तुम्हारी तो लाइफ नहीं है। प्रभु कह रहा मैं कितनों की पत्नियों को संभाल रहा हूँ, डिवोर्स रोक रहा हूँ, तलाक रोक रहा हूँ, कोर्ट केस में जाने से रोक रहा हूँ, गाइड कर रहा हूँ। अरे प्रभु आपको नहीं पता मेरा पति कैसा है? आपको क्या पता पति को कैसे संभालते हैं? प्रभु कह रहा कितनों के पतियों का नशा छुड़ा रहा हूँ, कितनों को बुद्धि दे रहा हूँ, कितनों को पतियों को सेटल कर रहा हूँ कि भाई नहीं मियां बीवी आप, मतलब हमसे ज्यादा हमारे परमेश्वर को हर चीज का एक्सपीरियंस, अनुभव और आपसे नहीं है। हमें तो आए हुए धरती पे शायद मुश्किल से 30 साल हो, 35 साल हो, 36 साल हो, वो हजारों साल से अनुभव है उसमें। हाँ, इससे पहले दुनिया नहीं थी, कौन था? दुनिया की शुरुआत से आदम से लेकर पहला आदमी, पहली औरत का रिश्ता से लेकर पहले बच्चों से लेकर उसे इतना अनुभव है कि हम उसे कुछ भी नहीं ऐसा कह सकते कि प्रभु को ये पता नहीं है। आपको प्रभु अरे आपको क्या पता, आपके टाइम में कंप्यूटर नहीं था। प्रभु कहता फिर कंप्यूटर नहीं था तो यही पता, बिना कंप्यूटर के मैंने दुनिया को सही सारी चीजें कैसे बनाई, सेट रखी है। मतलब उसी कंप्यूटर से आज भी हम आसमान की उतनी चीजों को पता नहीं कर पाएंगे जो प्रभु ने बोलकर करना है। तो कंप्यूटर ज्यादा हुआ है या प्रभु? यानी कंप्यूटर से भी ज्यादा किसको नॉलेज है? प्रभु को नॉलेज है। तो मुझे क्या मिला? मुझे क्या आनंद है? इस टेंशन भरी दुनिया में अगर कोई चीज हमें शांति देती है, कोई चीज हमें आराम देता है, वो है प्रभु का वचन, प्रभु का वादा, प्रभु की बातें। बोलो हालेलुया। हालेलुया। जब पतरस, यूहन्ना, याकूब ये लोग 12 चेले थे, तो मैंने कई बार इस पर प्रचार किया है। अब एक चीज देखना, अभी थोड़ी देर पहले 70 लोग चले गए थे छोड़ के,
आप जब पढ़ेंगे 70 चेले थे प्रभु के, ठीक है, 70 चेले लौट आए और उसमें से लिखा है 58 क्या हो गए छोड़कर, कितने बचे, 12 बचे। तो प्रभु ने एक छोटा सा क्वेश्चन करा, क्योंकि सभी प्रभु का वचन सुनते आ रहे थे, शुरू से प्रभु के साथ चल रहे थे। बाइबल लिखा है यीशु मसीह ने कहा कि क्या तुम भी जाना चाहते हो? सिंपल सा क्वेश्चन था कि क्या तुम भी जाना चाहते हो? पतरस ने पता क्या जवाब दिया कि हम किसके पास जाएं, क्योंकि जीवन की बातें तो तेरे पास है। मतलब क्या, जीवन का जो वचन है, जीवन का जो वचन है वो तो तेरे पास है। मतलब क्या है इसका, मतलब जो प्रभु तू कह रहा है ना वो बात सच है। हम किसके पास जाएं, कोई और बोलेगा तो शायद वो करेगा, पर तू बोल रहा है तो वो बात सच है। और वही पतरस आगे चलकर उसी ने सबसे पहला चर्च प्रभु यीशु मसीह का, उसी के द्वारा प्रभु ने पहला चर्च, पहली कलीसिया बनी जिसमें 3000 लोग। हालेलुया, हालेलुया। तो हमें क्या करना है, क्या करना है, तेरा वचन मेरे लिए सोने और चांदी से उत्तम। जैसे कोई बड़ी लूट पाकर खुश होता है, मैं तेरे वचन से क्या हूँ, आनंदित हूँ। बोलो हालेलुया, हालेलुया। और आपको संडे को परमेश्वर कोई वचन देगा तो आपको उदास नहीं होना, आपको क्या होना है, ऐसा नहीं है कि वचन जब ब्लेसिंग का चल रहा हो तब आनंदित होंगे, वचन जब कोई और चल रहा हो तब आनंदित हो। प्रभु के हर वचन से आनंदित होना है। प्रभु ने जो वचन में कहा मेरे लिए पॉजिटिव है। बोला हालेलुया। अगर वो पाप छोड़ने के लिए कह रहा है उसमें भी मेरे लिए आशीष है, बरकत है, भलाई है। बोला हालेलुया। अगर प्रभु बोलने के लिए कह रहा है उसमें भी मेरा ही बेनिफिट है। अगर प्रभु मुझे कह रहा है इस बार ये कर तो उसमें भी मेरा ही बेनिफिट है। बोला हालेलुया, 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 हालेलुया। जैसे कोई बड़ी लूट पाकर क्या हो जाता है, हर्षित होता है, वैसे ही मैं तेरे वचन से। आप अगर आपके पास इंग्लिश की बाइबल है तो सैम भजन संहिता 119 और उसके 62 पद को पढ़िए, देखिए इंग्लिश में क्या लिखा है, अच्छा तरीके से पढ़िए। At the words as one that धीरे से पढ़िए। Will rejoice at thy words. rejoice At the words. तेरे वचन से मैं क्या हूँ, आनंदित, आनंदित हूँ। आगे as one that hath found great spoil. क्या मिल गया मुझे, महान, क्या मिल गया, महान, क्या क्या पढ़ा, I will rejoice the words हाँ, as one that had found great spoil. बड़ी लूट, ग्रेट लूट। आपको पता है लूट शब्द क्या क्या चीज आप समझ नहीं पा रहे हो। लूट के लिए मेहनत करनी पड़ती है। प्रभु का वचन क्या कह रहा है कि प्रभु अगर मैं तेरे वचन पर विश्वास करूंगा तो मुझे मेहनत की, विश्वास की जरूरत है, तू मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। आपने देखा होगा लूट का मतलब क्या होता है। जब कोई लूट मिलती है, मान लीजिए हम कहीं जा रहे हैं और एक थैला भरा हुआ हमें तरह तरह के उसमें खाने के सामान हो, कुछ भी ऐसा मिल जाए, बादाम हो, किशमिश हो, और कोई नहीं वो हमें मिल जाए और हम ले आए, तो हमने क्या मेहनत करी उसमें, हमें तो लूट मिल गई ना एक तरह से, मतलब हमारा फायदा हो गया बिना मेहनत के। दाऊद क्या कह रहा है कि प्रभु तेरे वचन ऐसा है, अगर मैं विश्वास करता हूँ तो सच में जैसे लूट पाकर कोई हर्षित हो जाता है वैसे मैं तेरे वचन से हर्षित, मैं आनंदित हूँ। बोला हालेलुया। आज ना मैं आपको बताऊं, लोगों के अंदर एक चीज हमेशा याद रखना, जब आप वचन से आनंदित नहीं हो रहे ना, आप याद रखना हमारा जो आनंद है वो प्रभु के वचन से, क्योंकि हमें बचाने के लिए इस धरती पर अगर कोई आया तो वो कौन है, परमेश्वर का वचन। देखा आदि में क्या था, वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर है।
और वचन ही क्या हुआ, शरीर धरकर हमारे बीच में है। यानी वचन, कभी भी आप बाइबल पढ़ते हो बोर मत होना, अपनी बाइबल पे टेस्ट मत चढ़ने दो। रोते पिटते भी सुबह उठ के एक आधा वचन खोल ही लो, सुबह नहीं शाम को खोल ही लो, पर खोलो उसको। आप खोलना शुरू करो, परमेश्वर आपसे बात करना शुरू करेगा। आमीन। आप परमेश्वर की बात सुनना शुरू करो, आपको परमेश्वर लोगों तक पहुंचाएगा, लोग आपकी बात सुनने लगेंगे। आमीन। खोलोगे नहीं, हिम्मत ही नहीं करोगे। मैंने देखा कई होगी बाइबल पे इतनी डस्ट चढ़ी होती है, हम अपना रोज, आप सोचिए अगर हम सिर्फ एक हफ्ता ब्रश ना करें तो हमारे मुंह में क्या आती है, खुशबू आती है गुलाब की तरह, है ना। दूसरे से जब हम बातें करते हैं फ्रेश सी उसको खुशबू मिलती है, वो हमारे मुंह के पास आकर हमारी बातों को सुनता है। ऐसे ही होता है क्या, मतलब दूर से कहता है भाई यार क्या है, ब्रश नहीं करा क्या तूने कई दिन से। यानी एक हफ्ता भी अगर हम 4-5 दिन भी अगर हम ब्रश ना करें तो मुंह से गंदगी आने लग जाती है। इसलिए हम क्या करते हैं, रोज सुबह क्या करेंगे, कोलगेट हमें करना है। मैं आपको बताऊं, जब हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं तो पाप की गंदगी हम पे नहीं आती है, हम क्या होते हैं, फ्रेश हो जाते हैं, हम साफ होते हैं। कुछ डस्ट अगर चढ़ जाती है तो वचन सुनते हैं पढ़ते हैं अगर, तो वो डस्ट हटती है। बोला हालेलुया। हालेलुया। लोगों को नहीं पता ये बातें, लोगों को बोला हालेलुया। हालेलुया। मैं एक बार, मैं भी जब गांव में था तो मैंने सुबह सुबह प्रभु का वचन उठाया और सुबह 7 बजे शायद हो गया और मैंने वचन उठाया। वहां पर कोई मुझे वचन पढ़ने के लिए कोई ऐसा नहीं कि जगह सही, कई बार हम वचन, मैं ऐसी जगह देखता हूँ जहाँ मैं कंफर्टेबल हूँ, क्योंकि हम हर किसी के घर में हर जगह एकदम बाइबल ओपन करके नहीं पढ़ सकते। वहां नहीं था मैं कंफर्टेबल, मुझे पता है किसी और का घर है और बहुत सारी बातें, लेकिन फिर ना चाहते भी मैंने बोला नहीं प्रभु आज रविवार है, संडे है, कुछ तो तू मुझसे बात कर। और मैंने उठाया और मैंने वचन खोला और वास्तव में प्रभु का वचन खोलने में ही एक एनर्जी है, एक आशीष है हमारे लिए। हालेलुया। तो मैंने वचन पढ़ा और प्रभु का धन्यवाद हो कि जो भी कुछ मैंने पढ़ा, मैं एक बात मानता हूँ उससे मेरा बेनिफिट ही हुआ। बेनिफिट कई बार हमें नजर नहीं आता, कुछ चीजें तुरंत, बोलो हालेलुया। लेकिन हमने पढ़ा, कई बच्चों ने मैसेज डाला, मुझे नहीं पता किसने पढ़ा नहीं पढ़ा, जिन्होंने आज्ञा अधीनता में होकर पढ़ा, प्रभु उनको आशीष दे। मैं आपको रियल बता रहा हूँ, जिन्होंने नहीं पढ़ा उनकी वचन के आगे घमंड काम नहीं करता। घमंड और परमेश्वर के वचन का मेल, परमेश्वर का वचन नम्रता, दीनता। बाइबल भी ये सिखाती है कि नाश होने से पहले एक सबसे अच्छी चीज आ जाएगी, नाश होने से पहले क्या आ जाएगा, घमंड आ जाएगा। तो परमेश्वर का वचन और घमंड दोनों साथ साथ मेल नहीं खाते। मैंने मैसेज डाला, आप और हम्बल होकर, जी पास्टर जी हमने पढ़ लिया, मैंने वचन, बोलो हालेलुया। बड़ा अच्छा लगता है जब आप लोग मैसेज डालते हैं। मुझे लगता है कि मैं दूर शरीर से हूं पर हम सबकी आत्मा एक साथ मेल खाती है। बोलो हालेलुया। तो जिन्होंने नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, जिन्होंने पढ़ा प्रभु ने आशीष दी। तो मैं कैसे आनंदित हूं, तेरे वचन से। अब मैं आपको बताता हूं, प्रभु का वचन ही कहता है कि तुम मुझ में बने रहो, मेरा वचन तुम में बना रहे। क्या बना रहे, वचन तुम में बना रहे तो जो मांगो, जो तुम मांगो तुम्हारे लिए हो जाए। तो इसका मतलब प्रभु क्या बता रहा है कि मेरा वचन तुम में क्या रहना चाहिए, बना रहना चाहिए। बोलो हालेलुया। मैंने आज ये वचन सुना यार, प्रभु के जो वचन से मुझे ऐसे आनंदित हो जाना चाहिए। कई लोग मुंह लटका लेते हैं, अरे यार कोई भी वचन ऐसा नहीं है जो हमें मुंह लटका है, कोई भी वचन है वो हमारी भलाई के लिए। बेशक उस वचन से अगर हमारे को कोई कमी निकल रही है हमारी तो अच्छी बात है, क्योंकि जो निकल रहा है वो गलत निकल रहा है, जो डल रहा है वो प्रभु की ओर से अच्छा है। क्योंकि गलत निकलेगा नहीं तो सही चीज आनी नहीं है। बोलो हालेलुया। बोलो हालेलुया। अगर हमें यहाँ से इस कमरे से अंधेरा हटाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, बल्ब लगाने पड़ेंगे। कुछ चीज अगर हटानी है तो कुछ लगानी पड़ेगी, और कुछ चीज लगानी है तो कुछ चीज हटानी पड़ेगी। अगर इस कमरे में बल्ब फ्यूज होता तो पहले फ्यूज को हटाते, फिर हम क्या करते, सही वाला लगाते।
तो जब हम परमेश्वर की प्रेजेंस में होते हैं, प्रभु की हजूरी में होते हैं, जैसे आज हमें, तो परमेश्वर कुछ चीज जो हमारे शरीर के, हमारे जीवन में, प्राण में काम कर रही गलत है या हमें गलत है, प्रभु के वचन कई बार ऐसा नहीं, हमेशा वचन ऐसा नहीं होगा कि हमेशा कंफर्टेबल आपको रहे, लेकिन आपको हर बार जब वचन मिलता है तो आपको ऐसा होना कि मुझे आज क्या मिली है, क्या मिल गई है, लूट मिल गई, मुझे क्या मिले, लूट। मतलब उदास नहीं होना, हताश नहीं होना, खुश होना है कि कोई बात नहीं, इस वचन से शायद मेरी कुछ गलत बात सामने आ रही है पर मैं आनंदित हूं कि ये मेरे लिए लूट है। बोलो हालेलुया, हालेलुया, बोलो हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। और मैं बोल रहा हूँ कुछ 2-3 वचन और थे इससे रिलेटेड, पर हम इसको थोड़े प्रेयर में हम चलेंगे। कितने लोग अभी फास्टिंग में हैं, कंटिन्यू फास्टिंग में है? कोई है यहाँ पर जो कंटिन्यू अभी तक फास्टिंग में? हाँ, चलिए, शरीर आपका बेशक खा चुका है, आई बिलीव आपकी आत्मा भी फास्टिंग में है और आखिरी आधे दिन तक उसका फास्ट है। ठीक है, शरीर पे मन मत लगाइए, कोई बात नहीं, हमने भी कुछ ना कुछ खाया ही है। ठीक है, आइए हम लोग अपनी जगह पर खड़े होते हैं। बीते दिनों तुमने मुझे वचन दिया, अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ। नए साल पे हमें एक वर्ड मिलेगा, प्रॉमिस वर्ड, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रॉमिस आनंदित, हाँ, क्या होना है, आनंदित। जब भी आप वचन को पाकर आनंदित होंगे तो वो आपको ब्लेस करेगा। आमीन। बोला हालेलुया, हालेलुया।